कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में फाइनल अकाउंट की जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आरडीडी की, उससे रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाला हूं। और सम नंबर 1 में स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा अच्छी एडजस्टमेंट दी हुई है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर उसको कैसे ट्रीट करें, और ट्रस्ट मी, मैंने ऑलरेडी कुछ मिनटों पहले एक वीडियो बनाया था, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसमें आवाज नहीं रिकॉर्ड हो पाया, इसलिए वापस से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए। बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों इस लेक्चर को पूरा देखना, क्योंकि मुझे पता है कि वेजेस ट्रेडिंग में, सैलरी, पी&एल में ये बहुत नॉमिनल, फर्नीचर असेट साइड को, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड को, ये पोस्टिंग वाला मैटर सबको अब जम रहा है मोटे मोटे तौर पे। बट अब इशू कहां पे हो रहा है सर? आरडीडी के एडजस्टमेंट, उसमें भी कैसे तैसे करके बच्चा समझ रहा है कि सर न्यू आरडीडी अगर ज्यादा है तो पी&एल में उसे डेबिट साइड, उसमें से ओल्ड आरडीडी माइनस कर दीजिए डेबिट साइड में से। अगर ओल्ड आरडीडी ज्यादा है तो क्रेडिट साइड से माइनस कीजिए। ये जो कंफ्यूजन है ना सर, क्या करे, उस पे मैं सेपरेट वीडियो तो बना ही रहा हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर सम नंबर 1 में उतना समझने के बाद भी आपको सीधा मैं एडजस्टमेंट में लेके जाता हूं, क्योंकि फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखो, फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आपको पता है कि कहां पे जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में असेट असेट साइड को सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक करके। डिप्रिसिएशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके भी इफेक्ट्स आपको आते हैं। बट दोस्तों, याद रखिए, यहां पे डेटर और बैड डेट से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है ना दोस्तों, आरडीडी वगैरह आप उसको समझो करके, तो एडजस्टमेंट नंबर 3, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ ₹3000, ये समझना बहुत जरूरी है। इस एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट एक ही स्टेटमेंट में आ रहे हैं, दैट इज बैलेंस शीट में, और एक ही साइड आ रहे हैं, असेट साइड। एक जगह से वो माइनस हो रहा है और दूसरी जगह पे ऐड हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, यूनिक एडजस्टमेंट है। इलस्ट्रेशन 1 में ही आ गया, तो प्लीज इसे अच्छे से कीजिएगा, और मैं तो बताऊंगा ही आगे। और इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है आपके आरडीडी के एडजस्टमेंट में, इस पर्टिकुलर सम में। और एक एडजस्टमेंट दोस्तों, वैसे तो फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट दिख रहा है, रिटर्न ऑफ 1800 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन सन्डे डेटर। तो बहुत बार बच्चों को पता है कि सर डेटर में से पहले हम बैड डेट्स माइनस करेंगे और बचे हुए अमाउंट पे आरडीडी लगा देंगे, और इसी सम में यही नहीं करना है। नहीं करना है मतलब सर पहले नहीं करना है, कुछ दो एडजस्टमेंट को देखना है। जैसे आप 6 नंबर के एडजस्टमेंट पढ़े बिना अगर फिफ्थ नंबर के एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स दे दोगे, तो दोस्तों गलत हो जाएगी चीज। क्या है 6 नंबर के एडजस्टमेंट, और पहले देखो जिनका ओल्ड टेक्स्ट बुक है वहां पे प्रिंट हुई कि नहीं, क्योंकि बहुत बच्चों के टेक्स्ट बुक में एडजस्टमेंट प्रिंट तो नहीं हुई है 6 नंबर की, बट ना इफेक्ट्स दे दिए गए हैं। चलो देखो दोस्तों, क्या है। गुड्स ऑफ ₹6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर 6000 के गुड्स हमने बेचे थे, लेकिन बुक्स में कोई भी एंट्री हुई नहीं है। उधार पे बेचे रहेंगे सर, तो उधार पे अगर हम बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है सर? डेटर अकाउंट डेबिट, जिसे हमने बेचा है, टू व्हाट सेल्स, ये एंट्री ही नहीं हुई सर 6000 की। तो डेटर्स भी 6000 से कम दिख रहे, सेल्स भी 6000 से कम दिख रहे। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 के दो इफेक्ट क्या हो गए सर? एक तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्रेडिट साइड को आपने सेल लिखा है, उस सेल्स में ऐड हो जाएगा अनरिकॉर्डेड सेल, कितना? 6000। ये पहला इफेक्ट आपका, ट्रेडिंग में सेल्स में अनरिकॉर्डेड सेल ऐड हो जाएगा एडजस्टमेंट नंबर 6 का। और सर दूसरा इफेक्ट, आपके बैलेंस शीट में जो आपने डेटर लिखा हुआ है, उस डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल करके दोस्तों कितना? 6000 ये अमाउंट आपका ऐड होना चाहिए। मालिक समझ में आ रहा है क्या? वाई सर अनरिकॉर्डेड सेल डेटर में ऐड होगा? जस्ट अज्यूम कि वो क्या है, क्रेडिट सेल है दोस्तों, और उधार पे अगर हम बेचेंगे तो हमारे उतने डेटर्स तो बढ़ जाएंगे कि नहीं, और ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था तो डेटर्स भी उतने अमाउंट से कम दिख रहे थे, तो पहले ये 6000 मैंने ऐड कर दिए। अब आपके पेपर में अगर एडजस्टमेंट नंबर 6 आ गया कि सर गुड्स ऑफ ₹6000, ये अमाउंट कुछ भी दे सकते हैं, सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल किया बट एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ, बताइए क्या करोगे दोस्तों? एक तो उसे अनरिकॉर्डेड सेल करके सेल्स में ऐड कर दीजिए, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड को, क्योंकि डेटर्स उतने अमाउंट से बढ़ने चाहिए तो डेटर्स में भी ऐड हो गए।
जैसे ही आप एडजस्टमेंट नंबर 6 को दोनों इफेक्ट दे देते हो, फिर जाइए एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल में 3000 के एक ऐसा अमाउंट इन्वॉल्व है जो डिसऑनर हो गया है। तो इसके इफेक्ट कैसे होते हैं सर? इसके इफेक्ट, ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है सर, आपके बैलेंस शीट के असेट साइड को ही आपने इनर कॉलम में लिखा होगा डेटर, आपने इनर कॉलम में लिखा है बिल्स रिसीवेबल, एक्स अमाउंट पकड़िए। अगर आपको ऐसा एडजस्टमेंट आता है कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, बस इतना ही बोला है, तो सर इसके इफेक्ट क्या है सर? इफेक्ट ये होते हैं कि जहां से डिसऑनर हुआ, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, वो बिल्स रिसीवेबल के अमाउंट से क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा, और सर डेटर में ऐड हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, याद रखिए सर, अगर बिल्स पेएबल डिसऑनर होता तो बिल्स पेएबल से माइनस होता है और क्रेडिटर में ऐड होता है। तो अगर आपके पेपर में बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर या बिल्स पेएबल डिसऑनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आए दोस्तों, तो इतना याद रखना, अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर है तो उसी साइड में, असेट साइड को, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस होगा और डेटर्स में ऐड होगा। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज किया है तो आपको ध्यान में आ जाएगा क्या बात है सर, कि कोई बंदा, अगर मैंने बिल्स रिसीवेबल उसने मुझे दिया बट पैसा नहीं दिया, तो मैं बिल्स लौटा दूंगा और उसको उतने अमाउंट से डेटर करके बढ़ा दूंगा बुक्स में। इसीलिए बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो दो इफेक्ट याद रखिए, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस और डेटर में ऐड। तो दोस्तों, कितने अमाउंट का बिल्स रिसीवेबल था? 3000 का। तो इस प्रकार से और 3000 मेरे डेटर्स में ऐड हो जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों, आपका ये टोटल हो जाएगा 1,41,500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इस 1,41,500 में से अब आपको इफेक्ट देना है एडजस्टमेंट नंबर 5 का, जहां पे आप अपना 1800 रुपए बैड डेट्स पहले माइनस करोगे और जो अमाउंट बचेगा उस पे आप आरडीडी निकालोगे। सर प्रेजेंटेशन दिखाते हो हमें? यस सर, देखिए, चलो यहां पे आ जाओ सर। ये आपका बैलेंस शीट, ये उन्होंने लिखा सबसे पहले दोस्तों, डेटर्स कहां पे देखिए जरा एवरीवन। यस सर, सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में 1,32,500। फिर जो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, जैसे मैंने कहा कि दो इफेक्ट देखो, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस होगा, लेस, और कहां पे ऐड हो जाएगा? सन्ड्री डेटर्स में 3000 ऐड हो गया, तो आपका अमाउंट आया 1,35,500। तो उस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स दे दिए। सर अनरिकॉर्डेड सेल एडजस्टमेंट नंबर 6, उसके दो इफेक्ट क्या है सर? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में देखो ऐड किया हुआ है सर, ये देखिए ध्यान से, तो मैं दो दो इफेक्ट तो बता दूं पहले। और दूसरा, क्योंकि आपके डेटर बढ़ जाएंगे, तो दोस्तों देखिए ध्यान से, 6000 उन्होंने ऐड कर दिए, अब आपका टोटल आ गया 1,41,000 एंड क्या 500। अब जाके आपको अपनी बैड डेट्स और आरडीडी के एडजस्टमेंट को ट्रीटमेंट उसका करना है सर। आप लिखोगे लेस न्यू बैड डेट्स 1800, 1,41,500 से 1800 अगर माइनस हो जाते हैं तो सर आपका आंसर आएगा 1,39,700। और दोस्तों, ये जो 5% अमाउंट है आरडीडी का, वो ये यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करे सर ये 5%? क्या 1,32,500 पे करे? आंसर इज नो। क्या 135,500 पे करे? आंसर इज नो। सर आप लोगों को अनरिकॉर्डेड सेल्स, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट ऐड किया, न्यू बैड डेट्स माइनस किया, उसके बाद जो अमाउंट आया सर 1,39,700, इस पे मैं 5% कैलकुलेट करूंगा। और शायद बच्चों को यही पे ये मिस्टेक हो रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था कि सर क्या करें। दोस्तों, जैसे आप ये अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो आपका न्यू आरडीडी का अमाउंट आ जाएगा 6,985, 6,985। ये अमाउंट माइनस करके आउटर कॉलम में आपका नेट अमाउंट जाएगा 1,32,715। बट दोस्तों, ये तो एक एक इफेक्ट हुआ, इसका दूसरा इफेक्ट क्या? आप लोगों को मैं कह दूं, जो मैं बता रहा हूं ना, 99% सम में, अब उस मुद्दे पे आता हूं कि सर इसको पीएनएल में कैसे दिखाए। तो दोस्तों, 99% सम में क्या ट्रीटमेंट है, इसी तरह का जैसे मैं दिखा रहा हूं। आप अपने दिमाग से कंफ्यूजन हटा दीजिए। क्या करोगे सर? आप पहले जो ओल्ड बैड डेट से आपका, वो इनर कॉलम में लिखोगे। देखो, न्यू बैड डेट्स का एक इफेक्ट क्या हुआ सर? ओल्ड बैड डेट्स में ऐड कर दिया, तो 1000 प्लस 1800। न्यू आरडीडी भी क्या हुआ सर? ऐड हो गया। और मैंने कहा ना, 99% सब में यही फॉर्मेट चल रहा है, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो अमाउंट कितना हो जाता है सर? 9,785। और आप अपने क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में
ओल्ड आरडीडी का अमाउंट देखोगे दैट इज 1800, इन तीनों से कम है सर, तो इतना याद रखिए आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन सेम रहेगा सर, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, इन तीनों का अमाउंट डेफिनेटली ओल्ड आरडीडी से ज्यादा है, तो बस उस ओल्ड आरडीडी को आप यहां से क्या कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा, आपके आउटर कॉलम में जो मेन अमाउंट है 7985 चला जाएगा। दोस्तों क्या था इस सब में अलग और क्यों ध्यान देना चाहिए था, एक बात को समझिए आप, वैसे तो आरडीडी के अगले इलस्ट्रेशन वाइज में मेन एडजस्टमेंट पे ही बात कर रहा हूं, बाकी सब टैली करना, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालना, वो कैपिटल में ऐड करना है, सब आपको आ रहा है। अच्छा करंट अकाउंट कैसे, उससे रिलेटेड भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आरडीडी के एडजस्टमेंट तो नॉर्मल तो पता ही है सर कि बैड डेट्स माइनस होगा, फिर आरडीडी कैलकुलेट करेंगे। इस सब में क्या अलग था, इसको स्टार मार्क कीजिए और पेपर में आए तो ध्यान रखना कि हमको पूरे सारे एडजस्टमेंट पढ़ने हैं, फिर आगे बढ़ना है। और पहला सम इस तरह का अगर एडजस्टमेंट आता है तो आपको अनरिकॉर्डेड सेल डेटर में ऐड करने हैं, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर डेटर में ऐड करना है, फिर उसमें से बैड डेट्स माइनस एंड देन आफ्टर आरडीडी माइनस होगा, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। बाकी तो ठीक है सर, सेकंड इफेक्ट हम दे देंगे। आई होप आपको दोस्तों समझा होगा ये सेशन, ये एडजस्टमेंट तीनों के तीनों। और ट्रस्ट मी अकाउंट बहुत सिंपल सब्जेक्ट है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं एक मोटिवेशन लेक्चर तो लाऊंगा ही कि कैसे आप अगर इको ओसी एसपी लर्न कर लेते हो, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं अकाउंट में, तो सर एक सिस्टम एक तरीके से कंसेप्ट को समझिए, बाकी तो सब आपको सही जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं रुकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, आपको अगर पसंद आ रहा है तो अपने रिव्यू अपने फीडबैक जरूर दीजिए। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।